नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। अजमेर गौहर चिश्ती विवादित नारे मामले में को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। गौहर के पुलिस रिमांड का आज छठा दिन है। पूछताछ में अभी तक कई राज सामने आ चुके हैं। गौहर को छिपाने और भगाने में मददगार नासिर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद जमानत पर नासिर को छोड़ दिया गया है। अब जयपुर निवासी अबरार पर पुलिस की नजर है। उदयपुर कनेक्शन को लेकर पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस अफसरों ने मामले में चुप्पी साध रखी है, किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं कर रहे। अभिजीत हमारे साथ अजमेर से सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिजीत, पुलिस रिमांड का छठा दिन है गौहर का। अब तक क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ पाई, क्या कुछ राज खुल पाए, जरा डिटेल में बताइएगा दर्शकों को। देखिए प्रियंका, आज गौहर चिश्ती के रिमांड का छठा दिन है। 22 जुलाई तक वो पुलिस की कस्टडी में है और इन 6 दिनों में अब पुलिस ज्यादा कुछ बड़ा खुलासा गौहर चिश्ती से अनुसंधान में नहीं करा पाई है, लेकिन मोटे तौर पर 3-4 बातें जो अभी तक गौहर चिश्ती से पूछताछ में निकल के सामने आई है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गौहर चिश्ती को अजमेर से हैदराबाद तक की फरारी में उसके लोकल कॉन्टेस्ट के साथ साथ जयपुर के उसके जो साथी हैं वो सम्मिलित रहे हैं, जिसमें नासिर नाम के एक युवक को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और लंबी पूछताछ के बाद देर शाम उसको जमानत पर रिहा कर दिया है। अब पुलिस की नजर जो है वो जयपुर निवासी अबरार पर है, जिसने 2 दिन तक 28 जून से 30 जून तक गौहर चिश्ती को जयपुर में अपने घर पर शरण दी थी। पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में आश्चर्यजनक रूप से अब पुलिस के जो आला अफसर हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्र हमें लगातार जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक उदयपुर कनेक्शन को लेकर पुलिस की पड़ताल लगातार जारी है। अभी भी पुलिस को गौहर चिश्ती के जो मोबाइल बरामद हुए थे उनकी आईडीपीआर की जानकारी नहीं मिल पाई है, न ही गूगल अकाउंट की जानकारी डिटेल रूप में मिल पाई है। लेकिन इस बीच में जो दूसरी एजेंसीज हैं वो भी लगातार गौहर चिश्ती से अनुसंधान कर रही हैं। सूचना ये भी मिल रही है कि कल देर रात को एटीएस और एसआईटी जो कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में राज्य सरकार की ओर से गठित की गई थी जी, उसकी टीम ने भी गौहर चिश्ती से प्रारंभिक पूछताछ की है। और अब 22 जुलाई को जब गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा होगा उसके बाद पुलिस उसका और अतिरिक्त रिमांड लेती है या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजती है। उसके बाद तय होगा किस तरीके से एनआईए, जिसने एक आउटलाइन मैप तैयार किया हुआ है गौहर चिश्ती से पूछताछ का, वो किस तरीके से गौहर चिश्ती से आगे पूछताछ करती है। लेकिन फिलहाल गौहर चिश्ती के उदयपुर कनेक्शन को लेकर पुलिस की माथापच्ची लगातार जारी है। पुलिस को अभी भी कोई ठोस कॉन्क्रीट एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जो उसके उदयपुर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता हो। इस सबके बीच में गौहर चिश्ती से पूछताछ में ये भी सामने आया है कि पुलिस ने जब उससे जो कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी, इनके बारे में जितने भी सवाल पूछे हैं गौहर चिश्ती ने उनसे इनकार किया है। किसी तरह की इन दोनों मुख्य आरोपियों से पहचान या उनसे संपर्क की बात उसे स्वीकार नहीं की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गौहर चिश्ती के मोबाइल की जब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो आईडीपीआर निकल के सामने आएगा। बिल्कुल अभिजीत, और इंतजार है उसी मोबाइल के फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का। लगातार उस पर भी नजर बना रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर और बात नापाक साजिश के खुलासे की। श्रीगंगानगर में पाक बॉर्डर से पकड़े गए पाक घुसपैठिए से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ये पाक घुसपैठिया बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या की मंशा से भारत की सीमा में घुसा था। बीएसएफ ने रविवार सुबह 24 साल के पाक नागरिक को भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा था, जिसकी पहचान रिजवान अशरफ के रूप में की गई है। रिजवान हिंदुमल कोट सेक्टर में खंखा चेक पोस्ट से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। रिजवान अशरफ पाकिस्तान में पंजाब के मंडी बहावबीन का रहने वाला है। वहीं पाकिस्तानी घुसपैठिए के सीमा पर पकड़े जाने के बाद बीएसएफ अलर्ट मोड पर आ गई है। एएनआई के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रिजवान भारत में घुसने के बाद अजमेर दरगाह जाना चाहता था और अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद उसका नुपुर शर्मा की हत्या करने का प्लान था। रिजवान की तलाशी लेने पर 11 इंच का धारदार चाकू, धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान भी मिला है। रिजवान से खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिससे कई और जानकारियां मिलने की संभावना है।
मामले को लेकर श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा से खास बात की न्यूज 18 संवाददाता अशोक शर्मा ने। रात सीमा पार पाकिस्तान से आए पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से जेआईसी के दौरान पूछताछ में अहम खुलासे हुए। सबसे खास खुलासा ये हुआ है कि रिजवान अशरफ सीमा पार कर भारत की सीमा में नापाक इरादे को लेकर आया था और वो नापाक इरादा था भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या का। जेआईसी के दौरान पूछताछ में ये सारा का सारा खुलासा हमारे सामने आया। हमारे साथ श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि जेआईसी के दौरान इस पाकिस्तानी घुसपैठिए से क्या क्या सामने आया है। जी देखिए 16-17 जुलाई की मिडनाइट पर ये जो व्यक्ति है, ये जो फेंस का पिलर है वो क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था। इसको बीएसएफ ने अप्रीहेंड करके हमें दिया था और हमने जब इससे पूछताछ करी है, एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद जेआईसी है, उसमें उसने ये बताया कि इसका नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, निवासी कुठियाल शेखा पाकिस्तान है, उम्र 24 साल है। इसके पास एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, कुछ रिलीजियस लिटरेचर है। और इसने ये बताया कि ये जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट किया था उसको लेकर आहत था और उसको सज़ा देने के लिए ये यहाँ पर आया था। तो यहाँ इस मुहिम में क्या वो अकेला था या उसको किसी इस तरह का कोई सपोर्ट मिल रहा था सर सीमा पर पाकिस्तान से? नहीं, अभी तक तो देखिए वो अकेला ही पकड़ा गया है और अभी उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के संबंध में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जेआईसी जारी है, अभी एजेंसीज हर पहलू पे जांच कर रही है। चूंकि संवेदनशील मसला है इसलिए अभी इतना ही बता सकते हैं। आगे अगर जैसे कुछ और खुलासा होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। आपने मेंशन किया कि उसके पास रिलीजियस लिटरेचर्स मिले हुए हैं, तो वो किस तरह के हैं? जो धार्मिक किताबें होती है जिसमें धर्म से जुड़े हुए प्रवचन वगैरह होते हैं, वो उस तरह का। ओके बॉस, क्या लगता है इसका कहीं इन्वॉल्वमेंट है किसी आतंकवादी संगठन से या किसी धार्मिक संगठन से? क्योंकि हाल ही में दावत इस्लामी का भी जिक्र आया था उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। क्या इस तरह की कोई उम्मीद कहीं दिख रही है? नहीं, अभी इसको कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। लेट अस क्लियर द थिंग्स एंड देन विल शेयर। ओके तो ये थे श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से ये अहम खुलासा सामने आया है जेआईसी के दौरान कि भाजपा नेत्री के द्वारा हाल ही में दिए गए विवादित बयान के बाद वो भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या करने के नापाक इरादे से सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, जिसे बीएसएफ के जवानों के द्वारा धर दबोचा गया। फिलहाल उसकी जेआईसी चल रही है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया है कि उम्मीद है कि जेआईसी के दौरान अभी और अहम खुलासे हो सकते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर।